हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट के थर्ड चैप्टर यानी कि प्लांट किंगडम के। ठीक है, इसके पहले हमने जो है 8th 9th 10th टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मतलब कि हमने सेल कंप्लीट कर ली है और आज हम बात करें प्लांट किंगडम की। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो ज़रूर वीडियोस देखिए। ठीक है, आपको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड और प्लांट और सेल टोटल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट के थर्ड चैप्टर की यानी कि प्लांट किंगडम की। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साहब की प्लांट किंगडम, हाँ, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तो आपको पता होगा कि हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तो पढ़ा था, बट हमने आपको बताया था कि हम प्लांट और एनिमलिया को एक सेपरेट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ होगी। मतलब हम आज इसको जो है एक सेपरेट चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को। तो हालांकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड, इसमें हमारा क्या है, प्लांट किंगडम है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक, तो ये हमारा क्या साथ चैप्टर क्या है, प्लांट किंगडम। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि प्लांट किंगडम क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है इसको पढ़ने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साहब एक नाम है जिसको आप शायद बहुत अच्छे से जानते हो, आर.एच. विटेकर। विटेकर 1969, इसको भी आप जानते होंगे। आर.एच. विटेकर नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था। क्या दिया था साहब, 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें साहब हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें साहब हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। साहब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये हमारे 5 किंगडम सिस्टम है जो आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिए थे। हमने साहब क्या किया, हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया है, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया, फंजाई कंप्लीट कर लिया। ये हमने किस चैप्टर में कंप्लीट किया साहब, ये हमने किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो ये 3 टॉपिक। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लांटी की और एनिमलिया की। तो प्लांटी जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर थर्ड है। चैप्टर 4 जो हमारा एनसीईआरटी फर्स्ट में वो क्या है, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साहब किंगडम प्लांटी की या एनिमल की या प्लांट किंगडम की। ठीक, तो ये क्या है कि जब 5 किंगडम सिस्टम आया 1969 में, तो हमें ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आने लगी कि आखिर प्लांट क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं, और हर चीज़ हमारा क्लियरली डिफाइन करने लगे। ठीक है, बट साहब इसके पहले क्या था, जब ये क्लियर नहीं आया था, जब 5 किंगडम सिस्टम नहीं आया था, जब था तो कैरोलस लीनियस सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंग क्या था साहब, एक चीज़ आई कि जितने भी जो विद सेल वाल हैं, जो विद सेल वाल हैं, और जो विदाउट सेल वाल हैं, सिर्फ यही 2 सिस्टम थे साहब। जो विद सेल वाल थे इनको टोटल जो है प्लांट किंगडम में रखा गया, इनको टोटल प्लांट किंगडम, और जिनमें सेलवाल नहीं थी इनमें इनको क्या रखा गया साहब, एनिमल किंगडम में। टोटल क्या रखा गया साहब, एनिमल किंगडम में। तो आप समझ गए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो हम भी आपको भाई अभी तक की कहानी का मतलब ये है, सिर्फ इतना है कि जब 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिए, तो इसके पहले जब 5 किंगडम सिस्टम नहीं था, ठीक है, जब 5 किंगडम सिस्टम नहीं था तो कार्डलिनियस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी क्या होते हैं। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी क्या किया, एक ही किंगडम में रखा, जिसको हमने नाम दिया प्लांटी, क्योंकि ये सभी में क्या होती है, सेलवाल होती है। प्रोटिस्टा में भी होती है, मोनेरा में भी होती है, फंजाई में भी होती है, और प्लांटी में तो होती है। ठीक है, तो अब एनिमल की बात आई, तो एनिमल में तो साहब सेलवाल होती नहीं है। हमारे ऊपर तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, सेलवाल तो होती नहीं है। हमें क्या रखा गया, हमें एक अलग सेपरेट चैप्टर, एक अलग क्लासिफिकेशन में रखा गया, जिसको नाम दिया एनिमल किंगडम, और बाकी इन चारों को क्या रखा गया था, एक ही सिस्टम में रख दिया गया। बट जब 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर 1969 में दिया, तो उन्होंने बड़े क्लियरली ये सब अलग अलग, क्योंकि ये सिर्फ एक फीचर को देख के रखा गया था, जिसमें सेलवाल होगी वो प्लांट है, जिसमें नहीं है वो एनिमल है। ठीक है, बट और भी अलग अलग फीचर्स थे जिनको के बेस पे इनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है। बाकी और ज़्यादा डीपली जो आपको नॉलेज चाहिए तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है
जो भी वीडियोस हैं उनको जो है ज़रूर देखिए, ठीक है, उसमें आप हर चीज़ समझ जाएंगे। तो साहब क्या हुआ कि जब 5 किंगडम सिस्टम आया तो उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें जो है मतलब आने लगी कि 5 किंगडम सिस्टम में अब हम क्या पढ़ रहे हैं साहब, हम पढ़ रहे हैं क्या, किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं। तो अब साहब प्लांट को भी ऐसा थोड़ी ना कि एक सिर्फ प्लांट रखा गया, प्लांट को भी अलग अलग क्लासीफाई किया गया, ठीक है, 5 को भी प्लांट को भी साहब 5 अलग अलग उसमें क्लासीफाई किया गया, ठीक है, डिवीज़न में या पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लांट को, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे घर के आसपास काफ़ी टाइप के प्लांट होते हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे घर के पास में बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, ठीक है, तो अब आप सोचिए कि नीम का पेड़ है तो बहुत बड़ा है। उसके बाद देखिए आप कि हमारे घर में गमले में भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जब हम हमारे घर का जो गार्डन होता है वहाँ फर्श पे भी बहुत छोटी छोटी घास होती है, ठीक, ग्रॉस होती है। उसके अलावा साहब और भी चीज़ें देखिए आप, जैसे कि कभी आपने देखा होगा, कभी आप किसी ऐसे नदी या तालाब में गए होंगे जहाँ पे कि आपको अगर नहाते टाइम, आपको स्विमिंग करते टाइम अभी देखिए छोटे छोटे टाइप के प्लांट दिख जाते हैं, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने। तो मतलब ये सोचिए कि है तो सब प्लांट ही, प्लांट वो भी था, प्लांट ये भी है, प्लांट बड़ा नीम का पेड़ भी है, प्लांट हमारे गमले वाला भी है, ठीक है, और बाकी भी छोटे छोटे प्लांट हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम जो खाने में यूज करते हैं अपने खाने में, धनिया हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या, ये भी तो कहीं ना कहीं प्लांट हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सब प्लांट ही हैं। तो देखिए सब क्या क्या साइज़ की प्लांट है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जगह से आप इस सबको पढ़ सकते हैं, इसको अलग अलग भी क्या किया गया, सब क्लासीफाई किया गया, ठीक है, इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया, तब इसको जो है वो किया गया, ठीक है। तो ऐसे ही साहब इसको प्लांट को जो है हम जो है 5 अलग अलग जो है डिवीज़न में पढ़ते हैं, ठीक है। तो साहब इसको देखिए किसके डिवीज़न में पढ़ते हैं। पहला साहब हम हमारा जो होता है एल्गी होता है, और एल्गी को साहब हम कहते हैं थैलोफाइट्स। इसको थैलोफाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो शेप होता है वो थैलस होता है। इसको हम आगे आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको साहब हम कहते हैं, ये इसको थैलोफाइट कहते हैं, ठीक है, सॉरी इसको थैलोफाइट कहते हैं, ठीक है, इसको थैलोफाइट कहते हैं। बाकी साहब सेकेंड जो चीज़ होती है उसको कहते हैं ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट। थर्ड जो होती है उसको कहते हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। फोर्थ जो होता है उसको सब कहते हैं, फोर्थ को जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ जो होता है साहब उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। साहब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या है कि अब नाम से ऐसे देख के लग रहा है अभी जैसे हमने जो क्लासिफिकेशन बताया कि ये सबसे छोटा हो सकता है, ये उससे बड़ा हो सकता है, ये उससे बड़ा हो सकता है, ये उससे बड़ा। तो आप ये समझिए ना कि ये जो छोटे छोटे हैं, छोटे से छोटा, छोटा छोटा, फिर उससे बहुत बड़ा बना। तो ये समझ लीजिए सबसे जो एडवांस फीचर है सर, तो सबसे एडवांस चीज़ है वो हमारा है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हमारा क्या होता है साहब, एंजियोस्पर्म हमारा क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में हमारे मतलब जितने भी बड़े प्लांट आते हैं, जितने बड़े डेवलप प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक कहानी और है साहब कि इस चैप्टर में भी ये जो 4-5 हैं क्लासीफाई किए गए हैं, एल्गी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें साहब हम इसमें सिर्फ 4 को ही ज़्यादातर कवर करेंगे। जो 5वां है साहब हमारा एंजियोस्पर्म, इसमें भी इसको हम क्लियर नहीं करेंगे। इसको हम क्लियर करेंगे साहब मॉर्फोलॉजी में, जो हमारा चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, उसमें हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ इन्हीं 4 पे ज़्यादा बात की गई है, इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बस इंट्रो इसका दिया गया है, या थोड़ा सा मतलब इसमें जो अप्रोच दिया गया इसको आप कैसे सीखेंगे, ठीक है। बाकी जो है क्लियर कहानी इसमें इसकी अगले चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इन 5 को साहब इसमें हम थोड़ा देखेंगे, हालांकि हम 4 को ही बहुत अच्छे से देखेंगे, 5वां जो है इसको हम अलग अलग आगे चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। तो अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो दो है साहब, ये जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स होते हैं साहब, ये हमारा क्या होता है, ये सीडलेस प्लांट होते हैं, ये सीडलेस प्लांट होते हैं, सीडलेस होते हैं। बट जब साहब जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं साहब, ये सीडेड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं साहब, सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट। साहब सीडेड और सीडलेस समझ रहे हैं कि नहीं। सीडलेस मतलब सीड का ना होना, बीज का ना होना, ठीक है। इनमें साहब क्या होता है, बीज नहीं बनते, ठीक है। बट इसमें क्या होता है साहब, बीज बनते हैं, इसमें सीड होता है, ठीक है। ये सीडेड प्लांट होते हैं। इसके अलावा साहब ये देखिए जो 3 होते हैं ये वैस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वैस्कुलर होते हैं तो इनको आप नॉन वैस्कुलर कह सकते हैं। ये वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलर होते हैं, ठीक है।
अब साहब थोड़ा वैस्कुलर का मतलब समझिए। वैस्कुलर का मतलब है साहब जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम और फ्लोएम से। अब साहब जाइलम और फ्लोएम समझिए। जो प्लांट होते हैं साहब, प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारे अंदर बहुत सारी नस्ल वो होती हैं, मतलब पाइपें पाई जाती हैं ना, आगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। तो जो बहुत सारी पाइप पाई जाती है जो बहुत सारा काम करती है, कोई फूड पाइप होती है, कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब अलग अलग सब पाइपें पाई जाती है, अलग अलग पाइप डली है, ठीक है। तो ऐसे ही साहब नलियाँ इसमें प्लांट में भी होती हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 3 4 बहुत सारी पाइप पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी पाइप लगी होती हैं जो हर चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। तो जो हमारे जाइलम होता है साहब, ये कंडक्शन का काम करता है किसके, वाटर का। ये हमारी जितने प्लांट होते हैं इसमें क्या करता है, हमारा जाइलम क्या करता है, ये पानी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो जाइलम की वजह से क्या होता है साहब, पानी मिलता है किसको, प्लांट को हमारे, ठीक है। और साहब दूसरी चीज़ जो हमारी होती है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है साहब, फ्लोएम हमारे खाने के लिए भोजन का इंतजाम करता है, ठीक है। सैक जो भी भोजन होता है वो पहुंचाने का काम करते हैं किसमें, प्लांट में। तो ये होते हैं जो 3 होते हैं। तो ये टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये टेरिडोफाइट से ये गुण इसमें आने स्टार्ट हो जाते हैं, फीचर इसमें मिलना एडवांस स्टार्ट हो जाता है कि वैस्कुलर होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए साहब, ये जो 2 और होते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट, इसमें एक नई चीज़ आपको मिलेगी साहब जिसको कहते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। ये आप आगे सीखेंगे बहुत अच्छे से, इसमें हम बात करेंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। अभी नॉर्मल आपको बता दें, ये जो एल्गी होते हैं साहब, एल्गी और ब्रायोफाइट, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा गैमेटोफाइट होता है, अच्छा पहले गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट समझ लीजिए। जो हमारा गैमेटोफाइट होता है साहब, जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, और जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। थोड़ा इनको देखिए, इसका मतलब होता है साहब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और इसका मतलब होता है साहब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। साहब ये दोनों प्लांट की एक जनरेशन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्लांट की एक जनरेशन है। और प्लांट की जनरेशन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों में, ये हर प्लांट, ये जितने भी आपको प्लांट्स ये दिख रहे हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, ये सब में पाया जाता है, ठीक है साहब। बट इसमें क्या होता है कि ये जो गैमेटो और स्पोरो है साहब, ये एल्गी और ब्रायो में क्या होता है, जो एल्गी और ब्रायो में क्या होता है, हमारा जो गैमेटोफाइट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा डोमिनेंट मतलब ज़्यादा हावी होता है, समझ रहे हैं आप। ज़्यादा डोमिनेंट कौन होता है साहब, हमारा इसमें होता है। तो ये समझिए आप कि एल्गी और मतलब थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या होता है, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या होता है, ये गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है। बट साहब ये जो हमारा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इसमें हमारा क्या है साहब, स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक। तो ये आपको हमने बेसिक कहानी बताई साहब। बेसिक कहानी में हमने आपको क्या क्या बताया साहब, पहली चीज़ क्या कि ये जो है सीडेड होते हैं, ये नॉन सीडेड होते हैं, या ये सीडलेस होते हैं, ये सीडेड होते हैं, ठीक है। ये सीडलेस होते हैं, सीड नहीं होता, ये सीडेड होते हैं, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट और थैलोफाइट और ब्रायोफाइट क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होता है, सीडलेस होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने बताई कि वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर। वैस्कुलर में बताया कि मतलब जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट से ये फीचर स्टार्ट हुआ मिलना इसको, ठीक है। इसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ बताई साहब, बताई कि इसमें ये क्या है कि स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये 2 शब्द है जो आगे आपको हम बड़ी अच्छे से इसको जो है समझाएंगे। इसमें हमने बताया कि जो हमारा थैलोफाइट होता है और ब्रायोफाइट होता है, इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा हावी होता है, ठीक है। बाकी जो स्पोरोफाइट होता है वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ज़्यादा हावी होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। अब आगे की कहानी में साहब बताएंगे आपको हम कि इन 5 डिवीज़न के बाद जो है बहुत सी चीज़ें जो है अलग अलग जो है, मतलब हम बताया ना कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे। एंजियोस्पर्म हमें चैप्टर 5, चैप्टर 6 मार्फोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा डीपली उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लासिफिकेशन में जो है कुछ अफेक्ट करने वाली जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया ना कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे। हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, मतलब चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 में, यहाँ चैप्टर में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अफेक्टेड करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो जो है एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन से का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कि एंजियोस्पर्म का जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें से कौन कौन से पॉइंट हैं। अभी इसमें कुछ हमने बताया ना कि एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन पहले ही इंट्रो में थोड़ा दे रखा है इसने, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने हमारी इंट्रो में थोड़ा दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा देखते हैं कि हमारे एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे इस चैप्टर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है साहब। तो उसको हम थोड़ा आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं, ठीक।
कि आखिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, या मतलब एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन में थे वो, ठीक है, या है वही चीज़ है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको समझिए, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप बिना मतलब के परेशान हो जाते हैं। और आपको जितनी भी चैप्टर हमने भी 5 बताए डिवीज़न अलग अलग, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इसमें हम 5 के पाँचों आपको इतने आसानी से सिखाएंगे कि आपको सारे एग्जाम्पल्स, हर चीज़ बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब साहब थोड़ा सा देखते हैं कैसे कौन कौन से जो है पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ साहब क्या है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, समझ गए। तो आर्टिफिशियल की बात करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है साहब, ये टोटल हमारे जो बेस रहा वो मॉर्फोलॉजिक स्ट्रक्चर पे रहा, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। थोड़ा आप कहानी की तरह समझिए इसमें क्या क्या है, तो आगे सब ऐसे छोटा थोड़ा समझ लीजिए। बाकी देखिए, आप जो है एनसीईआरटी को रीड जब करेंगे तो आप हर चीज़ का एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में रिलेट करेंगे, वहाँ पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, कहानी की तरह समझ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी हम आपको नहीं सिखा रहे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कहानी बता रहे हैं, मतलब हम एक अप्रोच बता रहे हैं आपको इसको सीखना कैसे, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा साहब मॉर्फोलॉजी को पे बेस्ड था, ये जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल, इसमें क्या हुआ कि हमारे जो प्लांट थे, ठीक है, जैसे भी हमने बात की बहुत सारे प्लांट की, जैसे एक प्लांट आप कोई ले लीजिए, नीम का एक प्लांट है, ठीक है। तो नीम की प्लांट में देखिए 2 अलग अलग चीज़ें होती है। एक आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर है तो वहाँ क्या होगा, बहुत सही उसकी पत्तियाँ बहुत सही होंगी, बट जहाँ वाटर की कमी है वहाँ क्या होगा कि पत्तियाँ मतलब मुरझा सी जाएंगी, ठीक है, या फिर पीलापन पड़ जाएगा, बहुत सी चीज़ें होती। तो यहाँ पे ये था कि किसी की मॉर्फोलॉजी को देख के उसको क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो है खामियां थी, क्योंकि भाई एक चीज़, एक ही प्लांट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अलग अलग प्लांटों को तो आप एक साथ रख ही नहीं सकते। जैसे कि जब नीम में ही देखिए आप, नीम में क्या है कि यहाँ पे एक जगह क्या है कि मतलब पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे हरी पत्तियाँ हैं, एक जगह नहीं है तो पीली होकर पड़ गई हैं। दूसरी चीज़ क्या कि नहीं, पानी कम है तो मुरझा गई हैं। तो मतलब एक प्लांट में जब ऐसा हो रहा है तो फिर और ज़्यादा प्लांटों में तो बहुत सारी भिन्नताएं हो सकती है। तो इसका मतलब ये था कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो हमारा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा सही नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या था कि इसने जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर जो थे उनको जो है, जैसे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे उन्हीं को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, और इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा, और इसको मतलब इसका बहुत ज़्यादा ये सक्सेस नहीं रहा, मतलब बहुत ख़राब रहा है कुल मिला के, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव जो हमारा आर्टिफिशियल रहा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें यह है कि इन्वायरमेंटल, मतलब कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा था, ठीक है। इन्वायरमेंटल माहौल को देख के वजह से पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा, कम मात्रा, हवा, इधर उधर की बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, ठीक है। दूसरी चीज़ साहब देखते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल में साहब देखते हैं कि ये जो है टोटल सेम वही चीज़ थी, ठीक है, बट इसमें क्या था, ये सिर्फ इंटरनल था, एक्सटर्नल था, ये इंटरनल है, ठीक है। ये भी मॉर्फोलॉजी पे ही टोटल डिपेंड है, ठीक है, ये भी टोटल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पे। बट ये किसमें क्या है साहब, एक दो नई चीज़ें जुड़ गई, ये एक्सटर्नल एफिनिटीज़ और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखता है। मतलब प्लांट्स के अंदर कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और एक्सटर्नल क्या है, उसके बेस पे जो है इसको क्लासीफाई किया गया, सिस्टम को लाया गया था, ठीक है, जिसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब नेचर की को देख के मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसका, ठीक है। अब साहब दूसरा जो है साहब, तीसरा जो है, इसको कहते हैं साहब फाइलोजेनेटिक, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था साहब, इसमें एक शब्द और आया साहब, जिसको कहते हैं फाइकोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसको कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। क्या साहब नाम था, फाइटोकेमिस्ट्री। तो थोड़ा फाइटोकेमिस्ट्री को समझ लो। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब ये था साहब, अभी हमने बताया ना कि इंटरनल, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब ये साहब, फाइटो मतलब क्या होता है प्लांट, और केमिस्ट्री मतलब क्या होता है हमारे जो भी कंपाउंड केमिकल है। तो पहली चीज़ तो इसकी मॉर्फोलॉजी को, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में साहब क्या था कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी जो है कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड फ्लो करते हैं, उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है, जिसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तीसरा जो लाया साहब, उसको कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक, ठीक है। क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक साहब। इसमें फाइलोजेनेटिक जो है, इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे जो पुराने, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, जो जितने भी प्लांट के थे, जो भी थे,
उनके फॉसिल्स के बेस पे, ठीक है। तो इस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया, जैसे कि एक कैटेगरी में, एक टैक्सा में, जैसे कि आपको हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको जब लिविंग वर्ड दिखाया था उसमें मैंने आपको टैक्सा बताया था। टैक्सा क्या होता है? टैक्सा मतलब ये कह सकते हैं कैटेगरी होता है, ठीक है, कैटेगरी है, ग्रुप है, जो भी आप कह सकते हैं। तो एक टैक्सा में जितने भी प्लांट आते हैं उनके बेस पे अलग अलग टैक्सा में रख के इनको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो उसके लिए मतलब बहुत सी चीज़ें, क्या उनके जो इंसिस्टर थे, इंसिस्टर मतलब उनके जो पूर्वज थे, उसके जो है उनके फॉसिल्स को भी बहुत जगह मतलब मुश्किल से ढूंढ के लाना, फिर उसको जो है मतलब इस चीज़ के मतलब कह सकते हैं कि उनके जो इंसेस्टर थे, पूर्वज थे प्लांट के, उनके फॉसिल्स को, मतलब फॉसिल्स मतलब उनकी जो कुछ चीज़ें बची थी, अस्थियाँ वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, अस्थि कंकाल वगैरह, उसको वहाँ से ला के प्लांट की भाषा में हम बता रहे हैं, ठीक है। वहाँ से फिर इनसे कंपेयर करना, इनसे उसको मैच करना, मैच करने के बाद इनको जो है एक टैक्सा में रखना, ठीक है। तो इसमें ये था कि मतलब पहली चीज़ क्या थी कि उनको जो है मतलब जितने भी प्लांट्स थे उनको जो है मतलब एक टैक्सा में रखा गया। क्या रखा गया साहब? एक टैक्सा में, ठीक है, एक टैक्सा में रखा गया। और फॉसिल्स, ठीक है, दो चीज़ें इसमें समझ लीजिए आप, ठीक है। फॉसिल्स मतलब उनके जो एंसेस्टर थे, मतलब पूर्वज थे, उनके फॉसिल्स के बेस पे इनको जो है डिफाइन किया गया, ठीक है। तो अच्छा, अब साहब इन तीन चीज़ों, अभी तक हमने आपको तीन चीज़ें समझाई, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ठीक है। आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, साहब इसी को हम क्या कहते हैं? ओल्ड सिस्टम कहते हैं, ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसको हम सब कहते हैं ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक, ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, साहब इसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक। ये जो तीन हमने आपको बताया, पहली चीज़ आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, इसको हम कहते हैं साहब ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं साहब? हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं या फैक्टर हैं जो कि हमारे इस चैप्टर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक, वो चीज़ें हम आपको जो है सिखा रहे हैं। अब साहब बात करेंगे हम न्यू सिस्टम की, ठीक है, न्यू सिस्टमैटिक सिस्टम, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा? ओल्ड सिस्टमैटिक सिस्टम। अब न्यू सिस्टमैटिक सिस्टम, न्यू सिस्टमैटिक सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं साहब? न्यू सिस्टमैटिक सिस्टम। न्यू सिस्टमैटिक सिस्टम में साहब पहली चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब? न्यू सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक मैटिक सिस्टम, ठीक साहब। इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब? पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, क्या साहब? न्यूमेरिकल, ठीक, न्यूमेरिकल। थोड़ा इसको समझिए आप। इसमें क्या है साहब? जो हमारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें जैसे कि हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, हमने 3-4 अलग अलग प्लांटों को लिया, और इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है जो हमें बहुत अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, हमें क्या लगी कि हमने अभी थोड़ी ना पहली बार देखा, बहुत से लोगों ने देखा। मतलब इसका जो हमें सबसे बेस्ट, हमें फिर से वही निकल रहा है, मतलब इसमें जो सबसे हम लोगों को बेस्ट लग सकता है वो ये है कि इसमें किसी को अपर या लोअर नहीं रखा गया, किसी को मतलब ऊपर नीचे या छोटा या बड़ा नहीं बताया गया, इसमें सबको सेम दर्जा दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं साहब? इसका क्लासिफिकेशन का सिस्टम कुछ ऐसे है, जैसे कि कोई प्लांट आपने ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए कोई प्लांट लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया, हाँ, जैसे कि न्यूमेरिकल में हमने ले लिया, जैसे, अच्छा अभी एक चीज़ आप थोड़ा कन्फ्यूज है, हमने जो अभी फाइलोजेनेटिक बताया, तो फाइलोजेनेटिक में क्या हमने अलग अलग चीज़ें बताई कि मतलब उनके जेनेटिक फाइलोजेनेटिक जो भी था, ठीक है। तो अभी वो सब क्या था? ओल्ड सिस्टम में था, ये हम न्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं ना? तो न्यू सिस्टम में हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हम ये आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारे जो प्लांट हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी, तो उनको क्या है कि जैसे देखिए हम बात करें नीम की, ठीक है, नीम ले रहे हैं, मैंगो ले रहे हैं, अलग अलग प्लांट्स ले रहे हैं, ठीक है, रोज़ ले रहे हैं। तो इसमें देखिए आपकी क्या, सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके सब में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, जैसे नीम की पत्ती में कुछ अलग गुण होता है, बाबा रामदेव टूथपेस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आम से क्या होता है? आम पाउडर बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, चटनी बनती है, अचार बनते हैं, ये इसमें अलग गुण होता है, ठीक है। आम की पत्ती का प्रयोग क्या होता है? तो ये अलग अलग पूजा पाठ में जो भी आपका अलग नियम कानून है वो हमें नहीं पता, ठीक है। इसके अलावा क्या है साहब कि अब बात करें चाहे तुलसी की भी बहुत सी वैल्यू है, तुलसी को हम टी में, चाय बने भी यूज करते हैं, ठीक है। तुलसी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो अब अलग अलग सबका हो गया। तो अब देखिए पहली इसमें क्या किया गया, किसी को ये नहीं रखा गया कि आप तुलसी है तो आप इधर रहिए, आप इधर रहिए। उसमें एक चीज़ बना दी गई, जैसे ये चार्ट बना दिया गया, ठीक है। इसमें क्या प्लांट का नाम है, ठीक है, प्लांट नेम। इसके अलावा साहब उसके लीफ, उसकी रूट, उसकी स्टेम। तो इसमें साहब क्या किया गया, सबके अलग अलग, जैसे कि आप उसकी पत्तियों में 40 गुण है, ठीक है, तो उसकी पत्तियों में 40 अगर गुण है तो 40 लिख दिया गया, यल 40, ठीक है, यल 40। 15 है तो यल 15, ठीक है। मान लीजिए रूट में उसकी जड़ों में बहुत से गुण है, कुछ अलग अलग विशेष गुण है, ठीक है, तो 10 एल आर 15 लिख दिया गया, ठीक है। मान लीजिए उसकी जो तना है, स्टेम है, उसमें भी कुछ अलग अलग गुण है, तो उसको क्या लिख दिया गया, यस 10, ठीक है, 1 to 10। तो मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा गया, सबको आज़ादी दी गई कि आपको एक खाली पेज मिलेगा, आप उसमें प्लांट का नाम लिखेंगे। इसके अलावा उसमें लीफ में कितने गुण है, बाकी कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर किसी ऐसे नहीं होगा किसी को ऊपर नीचे रखा जाएगा, सबको बस ऐसे ही, मतलब गुण के आधार पे कह सकते हैं आपको कि सबके ज़्यादा नंबर के आधार पे, ठीक है, गुण जो नंबर है। तो जैसे यल में लीफ में क्या है, 40 गुण है, तो मतलब किसी में क्या होगा 18 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 40, किसी में 60 है। तो ऐसे मतलब इनके जो गुण थे उनके नंबर के बेस पे इनको जो है क्लासीफाई किया गया, जिसमें जितना गुण है मतलब नंबर है, मतलब उस आधार पर किसी को यहाँ पे बड़ा या छोटा नहीं रखा गया, ठीक है। भाई मान लीजिए लीफ में ज़्यादा गुण है, रूट में कम है, ठीक है, तो ये चीज़ रही, आप समझ गए, ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है साहब, दूसरी है साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी, 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 साइटोटैक्सोनॉमी। अभी हमने हाल ही में आपको सेल कंप्लीट किया है और हमने आपको बताया है साइटोप्लाज्म या साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो अब साइटोकाइनेसिस सिखाई थी, हालांकि साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, देखिए साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके, साइटोप्लाज्म के बेस पे, उसके क्रोमोजोम के बेस पे, ठीक है। जैसे कि उसका हमने आपको जो क्रोमोजोम बताया था, हमने क्रोमोजोम के अलग अलग शेप बताए थे, ठीक है, आई शेप, वी शेप, यल शेप, ठीक है। तो जैसे ऐसे बहुत से क्रोमोजोम के हमने 4-5 अलग अलग शेप बताए थे, ठीक है, 4 ही बताए थे, सॉरी। तो अब वो मतलब कि क्रोमोजोम के शेप के, क्रोमोजोम के नंबर पे, क्रोमोजोम के शेप के बेस पे यहाँ पे कुल मिला के डिफाइन किया गया, ठीक है। तो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर और शेप, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर एंड शेप पे कुल मिला के ये था कि क्रोमोजोम के शेप पे, नंबर पे बेस्ड ये सब थे, ठीक है। मतलब साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके, ठीक है। इसके बाद साहब एक जो लास्ट था, ठीक है, उसका नाम है साहब कीमोटैक्सोनॉमी। क्या नाम है साहब, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो, साहब दिख नहीं रहा ना आपको, नहीं दिख रहा, इसको ऐसा कर दे, इधर कर देते हैं क्या, हाँ साहब इसको इधर कर दे रहे ना, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये नंबर 1 हमारा ये है, 2 ये है और 3 हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब हमारा क्या था, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। अब आप ये कह सकते हैं कि मतलब कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि अभी जैसे हमने बताया ना कि बाबा रामदेव पतंजलि का मंदिर, सॉरी हम किसी के स्पॉन्सरशिप या किसी का प्रचार नहीं कर रहे, तो मुंह से निकल गया, सॉरी। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे यहाँ पे हमने भी आपको बताया ना ये वाले में कि न्यूमेरिकल में कि अलग अलग पत्तियों के गुण है, ये गुण है, तो इसी के बेस्ड पे कुछ ऐसे ही मिलता जुलता क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं फूकने वाले, ठीक है, खाने वाले, गांजा, अफीम, चरस, ठीक है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। बट इसी में एक नीम का पौधा है जिसमें बाबा रामदेव क्या टूथपेस्ट बना देते हैं, ठीक है। तुलसी का है, तुलसी का वो आता है, ठीक है। तो अब अलग अलग चीज़ें, इसका मतलब ये था कि इसमें जो है कीमोटैक्सोनॉमी मतलब कि उसको उपयोग के आधार पर, उसके यूज के आधार पर, ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट, उससे जो केमिकल कंपोनेंट बन सकता है, ठीक है, उसके बेस पर उसको क्लासीफाई किया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंगो का है, तो हमें पता है कि मैंगो के पेड़ से क्या क्या बन सकता है, मैंगो शेक बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे है, गांजा है तो पता चल गया गांजा क्या होता है, गांजा फूकने का काम आता है, ठीक है, तो बाबा जी लोग वगैरह फूकते हैं। अफीम है, चरस है, ये सब से क्या बनता है, ये नशीली पदार्थ बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत से, जैसे कि तुलसी है, नीम है, आम के है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि उनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, उनके उपयोग के बेस पे उनको डिवाइड किया गया, ठीक है, उनका उपयोग क्या क्या है उसके बेस पे उनको डिवाइड किया गया कि क्या क्या उनके हैं, ठीक है, उसका प्रयोग क्या है उसके प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो उनके प्रयोग के आधार पर उनको क्लासीफाई किया गया कि उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम न्यू सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं साहब, इसको देने वाले जो हैं, जिसको प्रपोज्ड बाय जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले,
ठीक है। तो अब साहब हमने आपको बेसिक सी बात बताई कि हमने अभी तक बहुत छोटी छोटी बातें बताई कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम ने हमको 5 किंगडम सिस्टम बताया, इसके बाद हमने कुछ चीज़ें बताई, इसके बाद हमने डायरेक्ट 5 किंगडम्स में प्लांटी में हमने आपको थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बताया। इसके बाद हमने आपको कुछ बताया कि इसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ 4 के बारे में बात करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में आगे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको क्या बताया, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इस चैप्टर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हम किसके भी आधार पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के आधार पर। जिसके बाद हमने आपको 6 अलग अलग फैक्टर दिखाए, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, ठीक है, ये ओल्ड सिस्टमेटिक थे। इसके बाद हमने आपको नए दिखाए, नए में हमने आपको क्या क्या दिखाया साहब, न्यूमेरिकल दिखाया, टैक्सोनॉमिक दिखाया, कीमो टैक्सोनॉमी दिखाया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, नंबर के बेस पे आप ऐसे समझ, न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर, और साइटो मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवाइड मतलब आप समझ लीजिए क्रोमोजोम से रिलेट करिए। इसके बाद हमने बताया कीमोटैक्स, कीमो मतलब वो प्रयोग के आधार पर, ठीक है, सबका अलग अलग प्रयोग है, जैसे कि फल के अलग है, सब्जियों के अलग है, ठीक है, अलग अलग प्रयोग है, ठीक है। तो इस आधार पर आपको डिवाइड किया गया, ठीक। अब साहब थोड़ा सा और अच्छे से आपको इसमें क्लियर डिफाइन कर देते हैं एक चीज़ को कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो साहब इसमें क्या है, पहली चीज़ तो हम जैसे 5 चीज़ें बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो 5 अलग अलग चीज़ें साहब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें जो एक चीज़ होगी कॉमन होगी, ठीक है, एक हम आपको ऐसी चीज़ें रुक के दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम सब में वही चीज़ होगा, ठीक है, सब में वो चीज़ कॉमन होगी, ठीक, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर इस चैप्टर को और ज़्यादा से ज़्यादा आसान कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको हर चीज़ बड़ी आसानी से सिखा भी रहे हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत, बहुत कम ही लेक्चर में इसको प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है, टोटल 5 से 6 लेक्चर में। अब साहब इसमें जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट साहब, पर्सन मत होइए। साहब दिख रहा ना आपको, हाँ, एक चीज़ और है साहब, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस दिख रहा साहब। ये जो 5 चीज़ें हमने लिखी है, ठीक है, सारी कहानी यही होगी और सब में ये चीज़ कॉमन होगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या होगा, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट का मतलब ये है कि निवास स्थान, रहता कहाँ है, ठीक है। तो किसी भी प्लांट के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आखिर रहता कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें साहब एक चीज़ होता है, स्थान 2 होते हैं, एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। स्थायी जैसे हम लोगों का कोई स्थान होता है कि यहाँ हम मेनली मिलेंगे, मोस्टली हम यहीं रहेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं और भी, मतलब एक एड्रेस और लिखा जाता है, कभी कभी यहाँ भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का कार्यालय है, ऑफिस है, जैसे पीएमओ ऑफिस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेंगे, मेनली कहाँ मिलेंगे, अपने ऑफिस में मिलेंगे, पीएमओ में मिलेंगे, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पार्लियामेंट भी मिल सकते हैं, ठीक है भाई, पार्लियामेंट तो जाते ही होंगे। तो ये चीज़ है, मेनली कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे कहाँ, पीएम ऑफिस में, ठीक है। बट जब बहुत ज़्यादा ऐसी एडवर्स कंडीशन आ जाए तो कहाँ मिलेंगे भाई, पार्लियामेंट में मिलेंगे, ठीक है। तो जो हैबिटेट होता है, हमारा निवास स्थान होता है, ये स्थायी और अस्थायी 2 होता है, ठीक है, पहली चीज़ समझिए। तो पहली चीज़ साहब यहाँ हम देखेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट का हैबिटेट, रहता कहाँ है, ठीक है। दूसरी चीज़ साहब देखेंगे स्ट्रक्चर, दिखता कैसा है, कितना बड़ा है, छोटा है, मंझला है, कितना बड़ा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको देखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ क्या, रहता कहाँ है, हम जितने भी पढ़ेंगे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, रेंजियो, 5 के 5 में साहब ये चीज़ हमें कॉमन मिलेगी, सब में हम यही चीज़ आपको दिखाएंगे। पहली चीज़ क्या, हैबिटेट, रहता कहाँ है। दूसरी चीज़ क्या, स्ट्रक्चर, दिखता कैसा है, देखने में शेप कैसा है, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है, न्यूट्रिशन, खान पान कैसा है। हालांकि जितने भी वो मतलब प्लांट होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पहली चीज़ क्या बताई, रहता कहाँ है। दूसरी, दिखता कैसा है। तीसरी चीज़, खाता क्या है, मतलब खाने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या खाता है,
क्या है कि मतलब खाने के आधार पर भी तुम उसको डिवाइड कर सकते हो खाता क्या है। तो चौथी चीज़ क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, कैसे करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज़ क्या है साहब, ये उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब वो हमारे किस काम में आता है, आखिर वो क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, या है तो यहाँ पे है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। अगर इस माहौल में है, इस इन्वायरमेंट में है, इस अर्थ पे है, तो वो क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे हमने बताया कि गांजा, अफीम, चरस हमारे लिए क्या है, जरूरी है क्योंकि हमें फूकने का काम आता है, ऐसे ये भी प्लांट है, छोटे बड़े जो भी है। तो 5 के पांचों क्लासिफिकेशन में भी चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ हैबिटाट, रहता कहाँ है। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर, दिखता कैसा, शेप कैसा है, मजला छोटा बड़ा कैसा दिखता है, पत्तियाँ कैसी है, स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, फ्लावर कैसे निकलते हैं, सीड कैसा बनता है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि खाता क्या है, क्या खाता है, गांजा कैसे पीता है, मतलब क्या खाता है, ठीक है, वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, मतलब ये सब चीज़ें प्लांट पे नहीं है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये चीज़ आप समझिए, बट हम समझा रहे हैं, ठीक है। खाता कैसा है, पहली चीज़ रहता कहाँ है, दूसरी चीज़ खाता क्या है, पहली चीज़ क्या है, रहता कहाँ है, दूसरी चीज़ कैसा दिखता है, तीसरी चीज़ खाता क्या है, क्या खाता है, चौथी चीज़ क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपनी जो आने वाली जनरेशन उसको कैसे बढ़ाए, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल करता है, सेक्सुअल करता है, और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी लाइफ में उसको जरूरी क्यों है, या अगर वो इस अर्थ पे है तो उसका मतलब क्या है, क्यों है भाई, अगर जो चीज़ की ज़रूरत नहीं वो क्यों, वो अवेलेबल क्यों है। तो ये छोटे छोटे जो प्लांट है, बड़े प्लांट है, सबकी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, मतलब हमें ही जरूरी नहीं है, और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी कहीं ना कहीं एक साइकिल बनी है, उसी के अकॉर्डिंग सबको हर कोई है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। तो आज की कहानी में हमने बेसिक सी बात की टोटल चैप्टर के बारे में, इस टोटल चैप्टर का अप्रोच बताया कि इसको सीखना कैसे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इंट्रो की बात की हमने, टोटल हमने इंट्रो की बात की, जिसमें हमने बेसिक सी बातें की। पहली चीज़ हमने बताया कि प्लांट किंगडम आर एच व्हिटेकर 1969 में, इसके बाद हमने बताया कि 5 किंगडम सिस्टम जो आर एच व्हिटेकर का, इसके पहले जो है कार्ल लिनियस साहब का 2 किंगडम सिस्टम था, जिसमें हम क्या करते थे, प्लांट और एनिमल सेल वाल और विदाउट सेल वाल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे। इसके बाद हमने आपको बताया जो 5 किंगडम सिस्टम था, इसको भी हम किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी में हमने क्या किया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें डिवाइड किया। इसके बाद हमने वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर और सीडेड, नॉन सीडेड, ठीक है, सॉरी सीडेड, सीडलेस और सीडेड प्लांट। इसके बाद हमने आपको स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक बताया, ठीक है। इसके बाद जो है हमने आपको इसमें जो है क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर बताए, हमने बताया कि आपको जो है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सिर्फ 4 को, थैलोफाइट, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो को क्या है बहुत ज़्यादा सीखना। बाकी एंजियोस्पर्म की कहानी हम क्या है कि आगे के जो मॉर्फोलॉजी हमारे चैप्टर 5 है, चैप्टर 6, उसमें हम बात करेंगे, इसमें हमें इतना बात नहीं करने को बोला गया, ठीक है। तो नहीं बोला गया है मतलब इसमें नहीं दिया गया एनसीईआरटी, इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो भी थे, आर्टिफिशियल थे, न्यूमेरिकल थे, ठीक है, सॉरी नेचुरल थे, फाइलोजेनेट, सॉरी। तो हमने बताया ओल्ड सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक में हमने बताया था आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल, इसके बाद फाइलोजेनेटिक। इसके बाद हमने क्या किया, ओल्ड सिस्टमैटिक जो जूलियन हक्सले ने प्रपोज किया, उस पर हमने बताया आपको कि इसमें क्या था कि पहली चीज़ हमने ये नंबर्स के आधार पर, ठीक है, नंबर के आधार पर इसको डिफाइन किया। इसके बाद हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स टैक्सोनॉमी। इसके बाद हमने क्या किया, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोप्लाज्म के क्रोमोसोम के बाद की वजह से डिफाइन किया। इसके बाद हमने क्या किया, कीमोटैक्सोनॉमी, उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस किस बेस पे कहाँ कहाँ काम आते हैं, इस वजह से हमने डिफाइन किया। जैसे आम क्या है, फल है, और बाकी क्या है, सब्जी है, कोई जड़ी बूटी बनाने, कोई टूथपेस्ट बनाने काम आता है, कोई गांजा, अफीम, चरस, ये सब समझ गए आप। इसके बाद हमने आपको बताया कि 5 चीज़ें जो हमने बताई बहुत कॉमन है, जो हर चीज़ पढ़नी है 5 के 5 पॉइंट में, ठीक है। थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, 5 के 5 में ये क्या है। पहली चीज़ हैबिटाट, रहता क्या है, दूसरी चीज़ दिखता कैसा है, तीसरी चीज़ खाता क्या है, चौथी चीज़ रिप्रोडक्शन कैसे करता है, पांचवी चीज़ क्या है, उसका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है, उसकी आखिर यहाँ होने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, क्यों है वो, ठीक है। तो आज की कहानी में हमने सिर्फ नॉर्मल इंट्रो की बात की है, ठीक है। और आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, ठीक है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि आज हमने जो बेसिक सी बात बताई, हालांकि इस चैप्टर को आप सीखें कैसे, ठीक। बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझेंगे, बहुत धीरे धीरे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्या है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ हर एग्जाम्पल आप बड़े आसानी से याद करेंगे, ठीक है। ये मेरी हिडक है, आप कैसे याद करेंगे, ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है, कैसे आपको कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए और हर चीज़ आप सीख भी गए बहुत आसानी से, ठीक। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।